सपोज करो कि यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट की बात आई। कोर्ट तो भारत में कई तरीके के हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सेशन कोर्ट भी है, और साथ साथ में जो लोअर कोर्ट वगैरह हैं उनका भी क्राइटेरिया अपनी जगह पर होता ही होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसके पास अगर मैं पॉइंट डिस्कस करूं यहां पर अधिकारिता यानी कि जुरिस्डिक्शन की, तो क्या क्या चीजें हैं जो रिलेवेंट यहां पर हो सकती हैं, आइए बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता है, सबसे पहले नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के पास कैसा जुरिस्डिक्शन है? सुप्रीम कोर्ट के पास में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का कई तरीके का है, जैसे आर्टिकल 32 अगर आप देखोगे तो वो भी एक तरीके का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ही है, ठीक है। और साथ ही साथ में अब जब आर्टिकल 131 देखोगे तो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ना, इसको आप तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। पहली जो कैटेगरी इसके अंदर बनेगी वो बनेगी रिट जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, और दूसरा जो कैटेगरी बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो इसके अंदर बनेगा आपके आर्टिकल 131 के तहत जब दो स्टेट के बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट हो जाए, या फिर यूनियन एक तरफ है और दूसरे कुछ स्टेट दूसरी तरफ है, या फिर यूनियन और कुछ स्टेट एक तरफ बाकी के स्टेट दूसरी तरफ, ऐसा जब भी कोई मुद्दा आ जाता है ना, तो वो भी आर्टिकल 131 के तहत जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कैटेगरी के अंदर क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है। रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो 32 के तहत आता है। अब देखना साथ साथ में कई लिंकिंग चीजों को भी आपको ऑब्जर्व करना। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यहां पर आ गया। इसके बाद में अगर मैं जिक्र करूं किसका? अपीलेंट जुरिस्डिक्शन का, तो अपीलेंट जुरिस्डिक्शन जो है ना वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास में अलग अलग भागों में डिवाइड होता है, लेकिन मेनली यहां पर मैं सबसे पहले आपके सामने दो कैटेगरी है जो बना रहा हूं। दो कैटेगरी कौन कौन सी? पहली बात तो ये, कभी भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील का सिस्टम ही नहीं है। आपका मन हुआ कि आपको हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज करना है और आप वहां पर सोच रहे हो आप सीधे चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास में, ऐसा नहीं होता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? वहां पर दो में से एक रास्ता, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, आपको दो में से एक रास्ते का चयन है जो करना पड़ेगा। ओके, हाँ जी, वेरी गुड। आपके कमेंट्स में आंसर भी जो है मैं देख पा रहा हूं, नोट कीजिएगा इनको। आर्टिकल 134A जिसको कहा जाता है फिटनेस सर्टिफिकेट, और दूसरा रास्ता है आर्टिकल 136 जिसको कहा जाता है SLP, जिसको क्या बोलेंगे अपन? SLP, स्पेशल लीव पिटिशन। हालांकि इसमें एक मैटर ऐसा भी आता है जहां पर फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे उदाहरण के लिए हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस पास कर दी है, या हाई कोर्ट ने सेशन जज की डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो किसी फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा बाकी जनरल जो मैटर्स होते हैं उनमें क्या होता है, या तो हाई कोर्ट फिटनेस सर्टिफिकेट देगा या फिर सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना पड़ेगा? SLP जो है लेना होगा। अब देखिए यहां पर एक चीज और, आर्टिकल 134A के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ना वो भी आपको 3 आर्टिकल्स के साथ में ऑब्जर्व करना है। 3 आर्टिकल कौन कौन से? 132, 133, 134। जिन जिन लोगों को पता है वो साथ साथ में रिवीजन करते चलो, बेनिफिट या नुकसान कुछ है नहीं इसके अंदर। 132 में क्या होता है, यहां पर कोई इंटरप्रिटेशन किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे रिगार्डिंग कोई मुद्दा है जहां पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ वगैरह है तो फिटनेस सर्टिफिकेट लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या होगा, दूसरा बिंदु यहां पर यह होगा कि सिविल मैटर्स के अंदर हाई कोर्ट ने किसी सिविल मैटर के अंदर जो है कोई जजमेंट दिया और उसको चैलेंज करना है तो फिटनेस सर्टिफिकेट लो, जाके चैलेंज कर सकते हो। तीसरा जो बिंदु इसके अंदर आएगा वो आएगा क्रिमिनल मैटर के अंदर। क्रिमिनल मैटर में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आप चैलेंज कर सकते हो। अब जब मान लीजिए कि कभी कभार इनसे काम नहीं बनता है, फिटनेस सर्टिफिकेट कौन ग्रांट करेगा? तो फिटनेस सर्टिफिकेट ग्रांट करने का काम जो है वो करता है हाई कोर्ट। लेकिन सपोज करो कि हाई कोर्ट ने वहां पर जो है फिटनेस सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं किया, तो आपके पास दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है SLP का। SLP की मजेदार बात यह है कि भारत के किसी भी कोर्ट, इंडिया के अंदर एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है अपील फाइल कर सकते हो आर्टिकल 136 के रास्ते से, ठीक है। तो एनी कोर्ट के अंदर अब हाई कोर्ट भी शामिल है,
एनी कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट भी शामिल है। क्या मैं सिविल जज के आदेश को SLP के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता हूँ? यस, आप ऐसा कर सकते हैं। अपीलेंट के बाद में जो इसके पास जुरिस्डिक्शन आता है वो आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। क्या आ जाएगा? एडवाइजरी, यानी कि परामर्श देने वाला जुरिस्डिक्शन जो है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके तहत इंक्लूड जो है वो हो जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास, मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए, बताइएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट की तरह रिविजनल जुरिस्डिक्शन है या नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास में हाई कोर्ट की तरह रिविजनल जुरिस्डिक्शन, पुनरीक्षण वाला अधिकारिता है या नहीं है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। ओके, आपके मैसेज में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आंसर है नो नो नो, बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रिविजनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। रिविजनल जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल मामलों में हाई कोर्ट और सेशन को दे रखा है और सिविल मामलों में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास में। ओके, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास एक जुरिस्डिक्शन और है जिसको आप सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर भी कह सकते हो या सुप्रीम कोर्ट का इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन भी कह सकते हो। और वो कौन सा रहेगा, नोट कर लेना इसको। आर्टिकल, जिनको आर्टिकल याद है बताते चलो। इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन या इनहेरेंट पावर सुप्रीम कोर्ट की कहां पर है? अंतर्निहित शक्तियां या अंतर्निहित अधिकारिता कहां पर है? तो वो मिलेगी आपको कहां पर? आर्टिकल 142 के तहत जो है दे रखी है। 142 के तहत जो है ये मैटर वहां पर कवर होता है। अगर आप लिंकिंग लॉज की इस टेक्निक से अपने जुडिशरी कोर्स को, सेगमेंट को अच्छे से डील करना चाहते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा, स्टे कनेक्टेड। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आप जरूर जुड़े हुए रहिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियोस जो अपने आप में एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, एक लीगल अपडेट के रिगार्डिंग हो, तो आप उसको आसानी से जो है देख सकें। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल, जितना भी कंटेंट जो होगा ना, कंटेंट्स है और जो क्विक इन्फॉर्मेशन है उसकी जानकारी आपको इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम में चैनल में जाके देखेंगे तो लिंकिंग लॉस के नाम से आपको पब्लिक चैनल मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो लिंक और टेलीग्राम लिंक दोनों दे रखा है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन है जो कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा, अगर आपको अनअकैडमी के ऐप में किसी तरह का कोई भी बग्स या कोई किसी एजुकेटर का कंटेंट्स में किसी तरह का ऑब्जेक्शन हो, तो इस बग्स बाउंटी जो स्कीम है अनअकैडमी का, इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, उसको सबमिट कर सकते हो और इसके बदले में बाकायदा आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। यानी कि जो शॉर्टलिप्स या जो कमी है अगर आप बताते हैं तो उसका आपको जो है रिवॉर्ड दिया जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर एक चीज़ और आपको जिक्र करूँगा कि अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर प्लस कोर्सेज हैं, उनके भी कई बेनिफिट्स होते हैं। खासकर एक तो रहता है स्पेशल क्लासेस। आप अनअकैडमी के ऐप में जाएंगे, लिंकिंग लॉस, इसको आपको यूज़ करना है, इस कोड को लिंकिंग लॉस कोड इस्तेमाल करके आप आसानी से जो है स्पेशल क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। और साथ ही साथ में जो कोर्स की कॉस्ट में 10% आपको डिस्काउंट मिलना है वो तो अपनी जगह पर रहेगा ही। प्लस कोर्सेज के कई सारे बेनिफिट हैं, लाइव क्लासेस रहती हैं इसके अंदर, वीकली टेस्ट रहता है, स्टडी प्लानर आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, अपने टेस्ट का एनालिसिस देख सकते हैं। कोई भी क्लास लाइव होने के बाद में आपकी वैलिडिटी तक इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगी, वो वहाँ से रिमूव नहीं हो जाएगी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, पूरा सिस्टमेटिक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने टाइम तक आपका वैलिडिटी है, अलग अलग फैकल्टीज के आप जो है कोर्सेज क्या कर सकते हो, देख सकते हो। चाहे वो अनिल खन्ना सर हो, उनके जुडिशरी सेगमेंट को आप डील कर सकते हो, या फिर लिंकिंग कोर्सेज को डील कर सकते हैं, या और भी कई फैकल्टी हैं उनको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जितने भी बैचेस होंगे, सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ सिंगल बैच का नहीं, जितने भी बैचेज होंगे सारा का सारा बेनिफिट आप जो अच्छे से यहाँ पे क्या कर सकते हो, गेन जो है कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको अगर मैं कोटेशन प्राइस की बात करूँ तो देखो प्राइस जो है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। आप 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, जितने टाइम का सब्सक्रिप्शन लेते हो उसके अकॉर्डिंग बस इतना ध्यान रखना, लिंकिंग 10 ये आपका कोड जैसे ही अप्लाइड हो जाता है ऑटोमेटिकली कॉस्ट में से 10% अमाउंट जो है वो लेस हो जाएगा। जो LLB स्टूडेंट हैं उनको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप 24 मंथ वाले सब्सक्रिप्शन प्लान को प्रेफर करें, ताकि आप अगले 1-2 सालों के अंदर जो है अच्छे तरीके से खुद को प्रिपेयर कर दोगे। और कम से कम 12 मंथ का एक सब्सक्रिप्शन प्लान हमें जरूर लेना चाहिए, ताकि जो कोर्स सेगमेंट है वो अच्छे से डील हो। एक 6 मंथ का टेन्योर रहता है किसी भी कम से कम स्टेट जुडिशरी के कोर्सेज को अच्छे से डील करने के लिए। और अगर वाइड स्प्रेड देखें, रिवीजन क्लासेस देखें, प्रीवियस पेपर के एनालिसिस को देखें, तो उस समय ये समय कम से कम 1 साल का, 1 ईयर का, 12 मंथ का जो है रहना ही चाहिए।
आप यहाँ पर इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, टेस्ट और क्विज हैं इनको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, और क्लास पीडीएफ, ये भी क्लास पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ई नोट्स, इसमें एक पॉइंट आप जरूर ऐड करना, ई नोट्स का फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, राइट।